नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से महत्वपूर्ण रहा है। भगवान श्री राम का जीवन और उसी के आईने में लालच और संतोष का जो द्वंद्व है। हमारे पास एक काफी विस्तृत अध्ययन है, राम और लालच, एक गहन अध्ययन, और हम आज इसी के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इस विश्लेषण का जो मुख्य उद्देश्य है वो रामायण के अलग अलग किरदारों को समझना है, और खासतौर पर श्री राम के अपने जीवन और उनके फैसलों के जरिए ये गहराई से जानना कि लालच कैसे विनाश का कारण बनता है और क्यों संतोष को ही आप कह सकते हैं सच्चे सुख और शांति की कुंजी माना गया। राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं, मतलब वो आदर्श पुरुष जो हमेशा नैतिक और सामाजिक सीमाओं में रहें। उनका पूरा जीवन ही एक तरह से खुली किताब जैसा है ना। ये हमें मानवीय स्वभाव की जटिलताओं को समझने में मदद करता है और खासकर उन कमजोरियों से रूबरू कराता है जिनसे हमें बचना चाहिए। और जैसा कि ये स्रोत भी इशारा करता है, शायद उन कमजोरियों में सबसे विनाशकारी है लालच, लोभ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत में एक प्राचीन उक्ति का जिक्र है, लोभ एव मूलम पापानाम, यानी लोभ ही सभी पापों की जड़ है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा अध्ययन बताता है कि ये लोभ सिर्फ पैसे सोने का नहीं होता। नहीं, ये पद का हो सकता है, सत्ता का, चीजों को भोगने का, दूसरों से ज्यादा सम्मान पाने का, मतलब किसी भी ऐसी चीज का जिसके लिए मन में एक अतृप्त इच्छा पैदा हो जाए। चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं कि स्रोत इसे परिभाषित कैसे करता है। हाँ बिल्कुल। तो इस अध्ययन के अनुसार ये लालच आखिर है क्या? क्या ये बस कुछ पाने की एक सामान्य इच्छा है या उससे कुछ ज्यादा? देखिए, ये सामान्य इच्छा से कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक चीज है। स्रोत इसे एक ऐसी गहरी मानसिक प्रवृत्ति बताता है जो धीरे धीरे इंसान के विवेक पर, मतलब सही गलत की पहचान पर पर्दा डाल देती है। जब लालच हावी होता है तो ये क्षमता कमजोर पड़ जाती है। किसी चीज को पाने की चाह इतनी तेज, इतनी अनियंत्रित हो जाती है कि व्यक्ति भूल जाता है कि उसका धर्म क्या है। धर्म, ये शब्द रामायण में बार बार आता है। आप थोड़ा और स्पष्ट करेंगे कि यहाँ इसका क्या मतलब है? देखिए, धर्म के कई मतलब हैं, लेकिन इस संदर्भ में स्रोत इसे व्यक्ति के कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारियां, उसके नैतिक आचरण और उसकी जो स्वाभाविक प्रकृति है उसके रूप में देखता है। लालच व्यक्ति को इन सब से भटका देता है। वो अपनी मर्यादाएं, अपने कर्तव्य, यहां तक कि बुनियादी इंसानियत भी भूल सकता है, सिर्फ उस चीज को पाने के लिए जिसका उसे लोभ हो गया है। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। सटीक बात। बिल्कुल। आप देखिए ना, उन्हें अयोध्या का सिंहासन मिलने वाला था, लेकिन पिता के वचन और धर्म के पालन के लिए उन्होंने बिना किसी दुख के 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। सिंहासन का मोह या लालच उन्हें छू भी नहीं पाया। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि हर मुश्किल हालात में उन्होंने धर्म और मर्यादा को ही सबसे ऊपर रखा। उनका पूरा जीवन ही त्याग, कर्तव्य और संतोष का एक जीता जागता प्रमाण है। रामायण की कहानी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां किसी न किसी पात्र का लालच कहानी की दिशा ही बदल देता है। शायद सबसे पहला और सबसे बड़ा उदाहरण तो कैकेयी का ही है। हाँ, निश्चय ही। वो रामायण की कहानी का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ है, और वो सीधे सीधे कैकेयी के मन में जागे लालच से ही जुड़ा है। स्रोत बताता है कि अपनी दासी मंथरा की बातों में आकर उसके उकसाने पर कैकेयी के मन में अपने बेटे भरत के भविष्य को लेकर एक असुरक्षा सी आ गई, और साथ ही राज्य का लालच भी पैदा हुआ। उसे ये डर सताने लगा कि अगर राम राजा बन गए तो भरत कहीं पीछे ना रह जाए। और फिर इसी लालच और डर में आकर उन्होंने राजा दशरथ से वो 2 वरदान मांग लिए जो उन्होंने कभी देने का वचन दिया था। पहला, राम को 14 साल का वनवास, और दूसरा, भरत का राज्याभिषेक। बिल्कुल। और ये एक क्षणिक आवेश में लिया गया फैसला था। पुत्र मोह और सत्ता का लालच, दोनों का मिलाजुला असर। लेकिन इसके परिणाम कितने भयानक हुए, कितने दूर तक गए, स्रोत इसका बहुत मार्मिक वर्णन करता है। राजा दशरथ वो बेटे के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, प्राण त्याग दिए। पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। राम, सीता, लक्ष्मण को वन जाना पड़ा। भरत ने सिंहासन स्वीकार नहीं किया। और कैकेयी, इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए एक ऐसी मां के रूप में दर्ज हो गया जिसने अपने लालच में पूरे परिवार को दुख दिया। ये वाकई दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का लालच सिर्फ परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राज्य तक को हिला सकता है। हाँ, स्रोत इसे केवल एक पारिवारिक दुख की तरह नहीं देखता,
वो ये दिखाता है कि कैसे लालच सामाजिक ताने बाने को भी तोड़ सकता है। अयोध्या की स्थिरता, उसका भविष्य, सब कुछ दांव पर लग गया था। ये लालच की विनाशकारी शक्ति का एक बहुत ही प्रबल उदाहरण है। इसके बाद एक और प्रसंग आता है, स्वर्ण मृग का। पंचवटी में जब सीता जी ने उस सुनहरे हिरण को देखा तो उनके मन में उसे पाने की इच्छा हुई। हाँ, ये एक और दिलचस्प उदाहरण है। स्रोत यहां इसे सीधे सीधे लालच शायद नहीं कहता, इसे मोह या एक तीव्र लालसा के रूप में देखता है। वो हिरण जो असल में राक्षस मारीच था, इतना सुंदर था कि सीता जी उसके मोह में पड़ गईं। उन्होंने श्री राम से उसे पकड़कर लाने को कहा। उस समय शायद ये बहुत बड़ी इच्छा नहीं लग रही थी, और राम जी अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने उस हिरण के पीछे चले गए। हाँ, और वहीं से घटनाओं का वो क्रम शुरू हुआ जिसने सब बदल दिया। राम जी को दूर जाना पड़ा, फिर लक्ष्मण जी को भी। सीता जी की रक्षा के लिए खींची गई मर्यादा रेखा को मुश्किल हालात में ही सही लांघना पड़ा, और इसी खालीपन का फायदा उठाकर रावण को सीता जी का हरण करने का मौका मिल गया। स्रोत यहां इशारा करता है कि कैसे कभी-कभी एक बहुत छोटी सी लगने वाली इच्छा या एक पल का मोह भी अगर विवेक पर हावी हो जाए तो बड़े अनर्थ का कारण बन सकती है। वो स्वर्णमर्ग एक प्रलोभन था जिसने एक बड़ी मुश्किल का दरवाजा खोल दिया। कैकेयी और सीता जी के प्रसंग जहां लालसा क्षणिक थी या मोह से जुड़ी थी, वहीं रामायण हमें लालच का एक बहुत बड़ा, स्थायी और कहीं ज्यादा भयानक रूप भी दिखाता है रावण के चरित्र में। निश्चित रूप से रावण इस अध्ययन में लालच का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरता है। सोचिए, उसके पास क्या नहीं था। सोने की लंका जैसा राज्य, अपार धन दौलत, जबरदस्त शक्ति। वो प्रकांड विद्वान था, वेदों का ज्ञाता, शिव का परम भक्त। लेकिन फिर भी उसे पराई स्त्री माता सीता को पाने का लालच हुआ। और ये लालच, ये वासना इतनी बढ़ गई कि उसने किसी की भी सही सलाह पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया। स्रोत बताता है कि उसके भाई विभीषण ने उसे बार बार समझाया, धर्म और नीति की बातें बताईं। उसकी पत्नी मंदोदरी ने, जो खुद एक समझदार स्त्री थी, उसे चेताया। दूसरे मंत्रियों ने भी रोकने की कोशिश की। लेकिन रावण, वो अपनी ताकत, अपने ऐश्वर्य के घमंड और सीता को पाने की जिद में इतना अंधा हो चुका था कि उसका विवेक पूरी तरह खत्म हो गया था। उसे सही गलत, धर्म अधर्म कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। और नतीजा, पूरी लंका का विनाश, उसके अपने कुल का नाश और आखिर में युद्ध में उसकी मृत्यु। राम कथा और ये अध्ययन यहाँ बहुत साफ संदेश देते हैं। रावण का उदाहरण दिखाता है कि अनियंत्रित लालच और अहंकार व्यक्ति को कैसे विनाश के गड्ढे में धकेल देते हैं, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली या विद्वान क्यों ना हो। लालच ने उसकी बुद्धि खत्म कर दी और उसे ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। स्रोत में किष्किंधा कांड की सुग्रीव और बाली की कहानी का भी जिक्र है। क्या वहां भी लालच एक बड़ा कारण था? हाँ, हालांकि ये रावण जितना बड़ा उदाहरण नहीं है, पर स्रोत इसे भी बताता है। जब बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया और सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया, तो ये भी मूल रूप से शक्ति का, अधिकार का और शायद स्त्री पर अधिकार जमाने का लालच ही था। और इसी अन्याय के कारण दो भाई दुश्मन बन गए। सही कहा, बिल्कुल। इस लालच ने भाइयों के बीच ऐसी नफरत पैदा कर दी कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। फिर राम ने हस्तक्षेप किया, बाली का वध करके अधर्म का नाश किया और सुग्रीव को उसका राज्य और सम्मान वापस दिलाया। यहाँ स्रोत का संकेत है कि लालच सिर्फ बाहरी चीजों का नहीं होता, ये रिश्तों को भी जहरीला बना देता है, भाई को भाई का दुश्मन बना देता है। राम का काम यहाँ धर्म की फिर से स्थापना करना था, यानी न्याय और सही व्यवस्था को फिर से कायम करना। इन सारे नकारात्मक उदाहरणों के बीच जहां लालच सिर्फ विनाश ला रहा है, एक ऐसा चरित्र भी है जो ठीक इसके उलट खड़ा दिखता है, रावण का अपना भाई विभीषण। बिल्कुल, विभीषण का चरित्र इस अध्याय में एक उम्मीद की किरण जैसा है। वो दिखाता है कि हालात कितनी भी खराब क्यों ना हो, इंसान सही चुनाव कर सकता है। रावण का सगा भाई होते हुए, लंका के ऐशो आराम के बीच रहते हुए भी विभीषण ने लालच का नहीं बल्कि धर्म और सत्य का रास्ता चुना। ये जानते हुए भी कि भाई का विरोध करने पर उसे राज्य छोड़ना पड़ सकता है, अपमान सहना पड़ सकता है। हाँ, यही तो उसकी महानता थी। स्रोत बताता है कि उसने सत्य, न्याय और धर्म को पारिवारिक मोह, राज्य के लोभ और अपनी सुरक्षा से कहीं ऊंचा दर्जा दिया। वो समझता था कि ये दुनिया की दौलत, पद, ताकत, ये सब कुछ वक्ती हैं, जबकि ईश्वर की शरण और धर्म के रास्ते पर चलना ही असली और टिकाऊ सुख और कल्याण का रास्ता है। उसने रावण को अंत तक समझाने की कोशिश की, लेकिन जब रावण अपनी जिद पर अड़ा रहा
तो विभीषण ने अधर्म का साथ छोड़ने का वो कठिन फैसला लिया और श्री राम की शरण में चला गया। और इस धर्म के रास्ते पर चलने का परिणाम क्या हुआ? परिणाम बहुत शुभ हुआ। विभीषण को न केवल भगवान राम का सहारा और उनकी दोस्ती मिली, बल्कि युद्ध में रावण के मारे जाने के बाद श्री राम ने खुद विभीषण का राज्याभिषेक लंका के राजा के रूप में किया। वो लंबे समय तक धर्म से राज करता रहा और सुखी रहा। श्रोत, विभीषण के उदाहरण से ये साफ करता है कि अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। संतोष और धर्म का मार्ग शायद मुश्किल लगे, पर वही स्थायी शांति, सम्मान और सफलता दिलाता है, लालच का वो थोड़े समय का आकर्षण नहीं। तो इन सभी कहानियों, पात्रों के उतार चढ़ाव और खुद श्री राम के जीवन को देखते हुए ये अध्ययन हमें लालच और संतोष के बारे में क्या मुख्य बातें सिखाता है? देखिए, पहली और शायद सबसे जरूरी सीख जो स्रोत बार बार बताता है वो है संतोष ही सबसे बड़ा धन है। संतोष का मतलब यहाँ आलस नहीं है, बल्कि जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार होना और फालतू की इच्छाओं को छोड़ना है। राम खुद इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। राजपाट छोड़कर वन चले गए, कंदमूल खाकर रहे, उन्होंने इसे आराम से स्वीकार किया क्योंकि उनके मन में सिंहासन या सुखों का लालच था ही नहीं। वो अपनी परिस्थितियों में संतुष्ट थे। दूसरी जरूरी बात, जैसा आपने पहले भी कहा, मर्यादा और कर्तव्य का पालन। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि राम ने हर स्थिति में, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अपने धर्म यानी कर्तव्य और मर्यादाओं का पालन किया। उनका व्यवहार सिखाता है कि इंसान की असली पहचान, उसका असली गहना उसका चरित्र है, ना कि उसका धन, पद या बाहरी दिखावा। लालच सबसे पहले चरित्र पर ही हमला करता है, उसे गंदा करता है। और तीसरी मुख्य सीख? तीसरी सीख है लोभ और मोह से जितना हो सके दूरी बनाए रखना। राम का पूरा जीवन एक तरह से त्याग और सेवा का प्रतीक है। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ जमा नहीं किया, हमेशा दूसरों के भले का, प्रजा के कल्याण का ध्यान रखा। उनका जीवन दिखाता है कि चीजें जमा करने और भोगने की अंधी दौड़ में शामिल होने के बजाय अपनी जरूरतों को सीमित रखकर दूसरों के लिए जीना ही असल में बेहतर और सार्थक जीवन है। ये अध्ययन आज के समय को, जैसा आपने शुरू में कहा, भोग और उपभोग का युग कहता है। ऐसा लगता है कि रामायण के समय से कहीं ज्यादा लालच आज हमारे समाज में फैल गया है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक और गंभीर बात है जो स्रोत सामने रखता है। आज हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं? पैसा कमाने की एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़, जिसमें सही गलत का फर्क मिटता जा रहा है। पद और सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की सोच, सोशल मीडिया पर नाम और शोहरत का लालच, रोज नई चीजें, गैजेट, सुख सुविधाएं पाने की एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती ही नहीं। स्रोत के अनुसार ये सब मिलकर इंसान को अंदर से खोखला, बेचैन और असंतुष्ट बना रहा है। और इसके सामाजिक बुरे असर भी हमें साफ दिखते हैं। निश्चित रूप से। स्रोत इशारा करता है कि आज समाज में जो हम इतना भ्रष्टाचार देखते हैं, अपराध और हिंसा में जो बढ़ोतरी हुई है, परिवारों में बढ़ता झगड़ा और बिखराव, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, इन अनेक समस्याओं की जड़ में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लालच ही काम कर रहा है। जब इंसान अपनी बुनियादी जरूरतों से कहीं ज्यादा पाने की अंधी दौड़ में शामिल होता है, तो वो अक्सर गलत और अनैतिक रास्तों पर चल पड़ता है, जिसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ता है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हजारों साल पुरानी रामायण और श्री राम का जीवन आज की इन मुश्किल समस्याओं का कोई हल दे सकते हैं? स्रोत का निष्कर्ष है, बिल्कुल दे सकते हैं। समाधान वही पुराना है जो श्री राम ने अपने जीवन से सिखाया, संतोष का मार्ग। अगर इंसान अपनी इच्छाओं को पहचानना और उन्हें समझदारी से काबू करना सीख ले, अगर जो ईमानदारी से मिला है उसी में संतुष्ट और खुश रहना सीख ले और अपने काम करते हुए धर्म और नैतिकता का साथ न छोड़े, तो स्रोत के अनुसार न केवल उसका अपना जीवन ज्यादा शांत, सुखी और सार्थक होगा, बल्कि समाज में भी एक अच्छा और शांतिपूर्ण बदलाव आ सकता है। तो ऐसा लगता है कि राम कथा और इस अध्ययन का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि संतोषी व्यक्ति ही असल में सबसे अमीर है, भले ही उसके पास दुनिया की दौलत हो या ना हो। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल। और इसके उलट लालची व्यक्ति चाहे सोने की लंका का ही मालिक क्यों ना हो, मन से हमेशा गरीब और दुखी ही रहता है, क्योंकि उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, उसकी प्यास कभी शांत नहीं होती। संतोष का सच्चा मतलब है जो मिला है उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करना, जो नहीं मिला उसका दुख ना करना और अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते रहना। तो आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हुए हमने इस अध्ययन के जरिए देखा कि श्री राम का जीवन और पूरी राम कथा हमें एक बहुत ही साफ और शक्तिशाली संदेश देते हैं। लालच चाहे वो किसी भी रूप में हो, आखिर में दुख, अशांति और विनाश की तरफ ही ले जाता है, जबकि संतोष, धर्म का ईमानदारी से पालन और अपनी मर्यादाओं में रहना ही
व्यक्ति और समाज के लिए स्थायी सुख, सच्ची शांति और वास्तविक सफलता का रास्ता खोलता है। कैकेयी, रावण, बाली जैसे किरदारों के जीवन लालच के इन्हीं भयानक नतीजों के जीते जागते उदाहरण बनकर हमारे सामने हैं। वहीं दूसरी ओर राम, भरत, विभीषण जैसे चरित्र संतोष, त्याग, कर्तव्यपरायणता और धर्म के मार्ग की महानता और उसके आखिर में सुखद और कल्याणकारी नतीजों को दिखाते हैं। अंत में ये अध्ययन हमें एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आज के इस आधुनिक युग में, जिसे स्रोत, भोग और उपभोग का युग कहता है, जहां चारों ओर ज्यादा से ज्यादा पाने की एक अंधी दौड़ सी मची है, तो हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में, हमारे रिश्तों में और हमारे समाज में लालच के वो कौन-कौन से छोटे बड़े रूप हैं जिन्हें हम शायद पहचान भी नहीं पाते? और क्या श्री राम द्वारा अपने जीवन से दिखाया गया संतोष का ये सदियों पुराना रास्ता आज की इन मुश्किल चुनौतियों और इस अंतिम दौड़ का एक सार्थक, व्यावहारिक और शांति देने वाला जवाब हो सकता है? इस पे गहराई से सोचना और विचार करना आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी।